Hello students, I am going to teach you chapter Yoga of class 11th. In this chapter, I am going to teach you elements of yoga. Patanjali describes 8 elements of yoga in Yoga Sutras. पतंजलि ने 8 तत्व बताए हैं योगा के योग सूत्र में. These are called 8-fold paths or 8 steps through which ultimate goal of yoga can be achieved. ये जो 8 फोल्डेड पाथ कहा गया है, इन्हें 8 स्टेप्स हैं योगा के ये, जिनके ज़रिए हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. यूनियन ऑफ आवर सोल विथ सुप्रीम सोल, हम अपने आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य कर सकते हैं इसके थ्रू. These eight elements of yoga are stated below. नीचे दिए गए हैं 8 elements of yoga. First element of yoga is yam. Second is niyam. Third, asan. Fourth is pratyahar. Fifth is pranayam. Next, dharana. Seventh is dhyan. And 8th is samadhi. First element of yoga, I'll explain you. Yam. Yam is the first element of Ashtanga yoga. यम अष्टांग योग का प्रथम तत्व है. थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ यम वन कैन abstain from doing things that keep one's mind involved in the inevitable struggle for survival. यम के अभ्यास के द्वारा यदि एक व्यक्ति ऐसी बातों से को दूर करने से दूर रह सकता है, जैसे कि वन कैन रिमेन अवे फ्रॉम वायलेंस. जो व्यक्ति इसमें वन कैन रिमेन अवे फ्रॉम वायलेंस, वो व्यक्ति वायलेंस से दूर रह सकता है. यम कंसिस्ट ऑफ 5 मोरल कोड्स ऑफ कंडक्ट. यम के जो है 5 थिंग्स हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि के अनुसार देयर आर 5 यम्स. यम के 5 तत्व हैं, जैसे अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य और ट्रूथफुलनेस, अस्तेय और नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह. द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ यम इज गिवन बिलो. महर्षि पतंजलि के अनुसार यम 5 होते हैं, अर्थात फर्स्ट इज अहिंसा, नॉन वायलेंस. सेकेंड इज ट्रूथफुलनेस, सत्य. थर्ड इज नॉन स्टीलिंग, अस्तेय. फोर्थ इज ब्रह्मचर्य एंड फिफ्थ इज अपरिग्रह. इन नियमों को संक्षिप्त में व्याख्या निम्नलिखित है. नाउ द फर्स्ट इज ahimsa or non-violence. It means one must keep away from causing harm to any organism or human being. इसका अर्थ है कि व्यक्ति को मानव या जीव को किसी भी प्रकार की कोई हानि पहुंचाने से दूर रहना चाहिए. Anxiety, jealousy, hate, anger and such type of negative emotions are included in violence. चिंता, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध व इसी प्रकार की नकारात्मक भावनाएं जो होती हैं वो हिंसा में शामिल की जाती हैं. So we must remain away from these emotions. इसलिए हमें इन इमोशंस से दूर रहना चाहिए. We must not injure anyone. हमें किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए. We must not speak ill of others. इसलिए हमें किसी को भी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए. We must not
डिस्प्ले एनी नेगेटिव इमोशंस। हमें दूसरों के लिए कुछ भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। देयर मस्ट बी लव, अफेक्शन एंड रिगार्ड्स फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फॉर अदर्स क्रिएचर्स। हमें कोई भी नकारात्मक भावना किसी के प्रति प्रदर्शित नहीं करनी है। व्यक्ति, मनुष्यों व जीवों के लिए हमें स्नेह, प्यार व आदर का भाव होना चाहिए। नेक्स्ट इज सत्य और ट्रूथफुलनेस। सत्य इज एन इम्पॉर्टेंट यम। सत्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण यम है। अकॉर्डिंग टू सत्य के अनुसार वी मस्ट बी ट्रूथफुल इन थॉट, वर्ड एंड डीड्स। सत्य के अनुसार हमें विचार, शब्द व कार्य में सत्यवादी होना चाहिए। वी मस्ट नॉट टेल अ लाई। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी मस्ट एब्सटेन फ्रॉम फॉल्सनेस ऑफ एनी काइंड। हमें किसी भी प्रकार के झूठेपन से दूर रहना चाहिए। वी मस्ट नॉट स्पीक टू अदर्स इन अ डिसीटफुल मैनर। हमें किसी भी प्रकार की मतलब दूसरों से छल या धोखेबाजी की बातें नहीं करनी चाहिए। वी मस्ट स्पीक द ट्रूथ एट एनी कॉस्ट। हमें किसी भी कीमत पे सच बोलना चाहिए। नेक्स्ट इज अस्तेय। अस्तेय मीन्स नॉन स्टीलिंग। अस्तेय का मतलब है चोरी न करना होता है। द प्रोपेंसिटी टू यूज अदर्स ऑब्जेक्ट, मनी और थॉट्स फॉर आवर ओन बेनिफिट इन स्टीलिंग। हमें दूसरों की वस्तुओं, विचारों या धन आदि को अपने लाभ के लिए प्रयोग करने की जो प्रवृत्ति होती है को भी चोरी कहा जाता है। वी मस्ट एब्सटेन फ्रॉम इट। हमें इससे दूर रहना चाहिए। इवन थिंकिंग अबाउट स्टीलिंग समथिंग इज रॉन्ग। यदि हम किसी की चीज़ को चुराने के बारे में भी सोचते हैं तो भी वो उसे चोरी समझा जाता है। सो वी should neither steal anything nor motivate others to steal. We should feel satisfied with what we possess. यदि हम दूसरे व्यक्तियों को या किसी की भी दुख पहुंचा के अतिरिक्त धन का प्रयोग नहीं करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि यदि हम किसी को दुख पहुंचा के या उसके कष्ट पहुंचा के कोई चीज़ उसका के बारे में सोचते हैं तो इसे भी ईश्वर से चुरा रहे हैं। इसलिए हमें कोई भी चीज़ चुरानी नहीं चाहिए और हमें दूसरों को चुराने के लिए प्रेरित भी नहीं करनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो जो भी हमें ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। हमें उसी में संतुष्टि महसूस करना चाहिए। नेक्स्ट इज ब्रह्मचर्य। Not to take a diet that stimulates sexual desire, not to read pornographic or sex-related literature, and not to indulge in sexual relations is called brahmacharya. ऐसा आहार न लेना जो यौन इच्छा को उत्तेजित करता हो। एंड अश्लील लेखन या अश्लील जो साहित्य होते हैं, लिटरेचर्स होते हैं, उनको पढ़ना या हस्त मैथुन करना, किसी भी यौन संबंधित से संलिप्त न होना ब्रह्मचर्य कहलाता है। वी मस्ट कीप द एबव पॉइंट्स इन आवर माइंड सो दैट वी कैन फॉलो द पाथ ऑफ ब्रह्मचर्य। उपरोक्त सभी बातों का अगर हम अपने मन में, मस्तिष्क में रखते हैं ताकि हम ब्रह्मचर्य के पथ का पालन कर सकें। नेक्स्ट इज अपरिग्रह। परिग्रह मीन्स टू कलेक्ट मनी एंड प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ इंटरेस्ट एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी अपरिग्रह मीन्स टू लीड अ लाइफ विद मिनिमम रिक्वायरमेंट। परिग्रह का अर्थ होता है धन व संपत्ति को अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठा करना व इसके विपरीत अर्थात अपरिग्रह का अर्थ होता है कम आवश्यकताओं के साथ जीवन व्यतीत करना।
It is an attitude of mind that does not consider anything to be our own. We should not desire for physical pleasure, so we must follow अपरिग्रह. यह मस्तिष्क की एक अभिवृत्ति होती है, सोच होती है कि जो यह नहीं सोचते कि कोई भी चीज़ हमारी अपनी है, तो हमें भौतिक सुखों की इच्छा नहीं करनी चाहिए. इसलिए हमें अपरिग्रह का पालन करना चाहिए. ईश्वर ने हमें जो दिया है उसी में खुश रहना चाहिए. थैंक यू.